चलिए अब अपना ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ठीक, कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। ठीक, देखिए कंस्ट्रक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंटरनल पार्ट्स, आंतरिक पार्ट्स, आंतरिक पार्ट्स या इंटरनल पार्ट्स, बाहरी पार्ट्स, पार्ट्स मतलब भाग। ठीक, अब इंटरनल पार्ट्स को भी हम कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स को भी हम दो कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक, पहला होता है आपका मैग्नेटिक सर्किट। क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट। दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। आंतरिक पार्ट्स को, आंतरिक भाग को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है मैग्नेटिक सर्किट, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, अच्छा, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, पहला होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, मैग्नेटिक सर्किट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, लिखते चलो, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। पहला होगा सीरीज, दूसरा होगा पैरेलल और ये होगा मल्टीपल। मल्टीपल पैरेलल। ठीक है, अब क्या होगा? अब सेकेंडरी वाइंडिंग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। HT और LT। HT मतलब हाई ट्रांसमिशन, ठीक है, ठीक, हाई ट्रांसमिशन वाइंडिंग, दूसरा लो ट्रांसमिशन वाइंडिंग। ठीक, HT वाइंडिंग, दूसरा LT वाइंडिंग। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक, अब मैग्नेटिक सर्किट के आधार पर देखें तो ये क्या होगा? पोल टाइप ट्रांसफार्मर होगा। पोल टाइप क्या होगा? पोल टाइप। ये क्या होगा? सेल टाइप। ये क्या होगा? बैरी टाइप। ठीक, सीरीज के अकॉर्डिंग देखें मैग्नेटिक सर्किट के अकॉर्डिंग तो वो होगा आपका पोल टाइप, ये सेल टाइप होगा, ये बैरी टाइप होगा। ठीक है, अब देखिए HT वाइंडिंग में होती है। ठीक, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग, से
कंसेंट्रिक बाइंडिंग, ये तो होती है आपकी सैंडविच बाइंडिंग। इसको सीरियस लीजिए, सैंडविच, सैंडविच बाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें जो यूज होंगी पटल्स, प्लेट्स, वो क्या होंगी ये भी देख लीजिए। कोर में कैसी होंगी, सेल में कैसी होंगी, बैरिंग में कैसी होंगी। सेल में जो होंगी आपकी कोर टाइप में क्या होंगी, एल टाइप, यू आई टाइप, ठीक है। जो पटल्स होंगी वो क्या होंगी, एल टाइप, यू आई टाइप, ठीक। इसमें क्या होंगी, ई आई और टी यू, ई आई टी यू, ठीक है। इसमें जो कोर होंगी, यूज होंगी, वो क्या होंगी, उनका जो शेप क्या होगा, ई आई टी यू। और जो बैरी टाइप में होंगी वो क्या होंगी, एल एल यू आई, क्या होगी, एल एल यू आई, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब इसमें जो बाइंडिंग होगी, इसमें बाइंडिंग क्या होगी और इसमें क्या होगा, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। इसमें जो बाइंडिंग होंगी, बाइंडिंग क्या होगी, बाइंडिंग्स साइड लिंक पर होंगी, ठीक। इसकी जो बाइंडिंग होगी वो साइड लिंक पर होगी। इसमें कहां की बाइंडिंग, मिड लिंक पर बाइंडिंग, मिडिल लिंक पर होगी, मिडिल लिंक पर होगी, ठीक है। और इसकी बाइंडिंग का होगी सेंट्रल लिंक पर, बाइंडिंग सेंट्रल लिंक पर होगी। इसमें क्या होगा, इसमें केवल ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड होता है, वन मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बातें लिख लीजिए, कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए,
ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, कोर, उसको किससे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील से। कोर क्या आपका इंटरनल पार्ट है, ठीक, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाते हैं, ठीक। ठीक, उनकी थिकनेस क्या होती है? मोटाई 0.35 mm to 0.5 mm, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, वो उसको हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं और इनकी थिकनेस क्या होती है? 0.35 mm से 0.5 mm, ठीक। इसको हम लोग लैमिनेशन करते हैं, लैमिनेशन, इससे वार्निश, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं? जिससे उसमें सेथिल हानियां क्या हो, ठीक है। तो लिखो में सेथिल हानियों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे मतलब अब देखिए सिलिकॉन स्टील में क्या होता है? 93% स्टील और 7% आपकी सिलिकॉन होती है, ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखिए, भंवर धारा हानियों को, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, ठीक। हमने कोर बता दी थी आपको इसमें, इससे पहले कि कोर टाइप में जो आपकी कोर हो किस आकार की होगी? एल टाइप होती है, ठीक है। और डेरी टाइप में क्या होगी, ठीक, और आपकी सेल टाइप में क्या होगी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए सेथिल हानियों का फॉर्मूला लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। सेथिल हानि और भंवर धारा हानि, इसका फॉर्मूला होता है सेथिल हानि का W H equal to KH B max 1.6 F into B, ठीक है। और भंवर धारा का फॉर्मूला होता है W equal to KE B max F square T square V। इतनी चीजें लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेंगे। देखिए ये
ये हो गई आपकी एल प्रकार की कोर हो गई। क्या हो गई? एल प्रकार की कोर हो गई। ठीक है, दूसरी क्या है? ये ई प्रकार की कोर होती है। ठीक, दूसरी होती है आपकी ये यू प्रकार की आपकी कोर होती है। ठीक है, ओके, ये हो गई आपकी टी प्रकार की कोर। ठीक, और ये हो गई आपकी आई प्रकार की कोर। ठीक है, तो मैंने पिछले में बताया, वो मैंने आपको बताया, उसमें बताया कौन सा सेल में कौन से प्रकार की कोर यूज होती है। इस प्रकार की कोर होती है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए, ये है आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक, देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग योग को बोलते हैं लिंब। क्या बोलते हैं? जैसे आपको मैंने बताया था डीसी मोटर में, डीसी मशीन में योग होता है, उसी तरह ट्रांसफार्मर में योग हम लोग बोलते हैं लिंब। ठीक है, योग इज इक्वल टू लिंब। तो यहाँ पे लिंब होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। ठीक, यहाँ पे साइड लिंब्स हैं, एक ये एक ये। ठीक, इसके जो टर्म्स होंगे ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, इस पे ये कहलाएगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपकी क्या हो गई? प्राइमरी वाइंडिंग। हमने क्या बताया था आपको इससे पहले कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी? साइड लिंब पे होती है। तो यह साइड दो लिंब है, ये पहली लिंब और ये दूसरी। तो इसी पे आपकी क्या होगी? वाइंडिंग होगी। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, इसके टर्म्स होंगे आपके L1 होंगे, इसके टर्म्स होंगे आपके N2 होंगे। यहाँ पे जो ईएमएफ आपको मिलेगा वो E1 होगा और V1 आपका सप्लाई वोल्टेज होगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका ईएमएफ E2 होगा और आउटपुट वोल्टेज आपका V2। क्लियर है? ठीक, ये आपका क्या है? फ्लक्स। ठीक, अब आते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक, ये आपका क्या है? मिड का लिंब है। ये क्या है? मिड का लिंब है। इसी मिड लिंब पे जो वाइंडिंग्स होंगी क्या होंगी? रखी जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया उसमें
कि जो आपकी वाइंडिंग होंगे आपको मिड लिंक में होंगे, ठीक। तो ये आपके क्या होते हैं, N1 टर्न्स होंगे, और ये आपके क्या होंगे, N2 टर्न्स होंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक सर्किट एक मिलेगा, यहाँ पे आपको देख रहे हैं दो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, ठीक। ये जो होगा ये होगा आपका V1, या कहें इसमें जो E1 उत्पन्न होगा वो E1 होगा, ठीक। ये आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक। ये प्राइमरी वाइंडिंग कंसेंट, ये आपकी क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे जो EMF होगा वो E2 होगा और वोल्टेज आपका V2। लिखिए देखिए एक बात और, ये ट्रांसफार्मर के प्रकार है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, ये आपके ट्रांसफार्मर के प्रकार है, किसके आधार पर, कोर के आधार पर, किसके आधार पर, कोर के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। कोर के आधार पर तीन ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा हो गया सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका दूसरा, और तीसरा होता है बैरी टाइप। ठीक, तो लिख लीजिए इसको। अब देखिए वाइंडिंग आपकी दो प्रकार की होती है, मैंने बताया, एक होती है आपकी कंसेंट्रिक वाइंडिंग, एक होती है सैंडविच वाइंडिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपकी कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, ठीक है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग, क्या बोलेंगे, ये आपकी कंसेंट्रिक वाइंडिंग, कंसेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक। ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग, ये आपका ऊपर का योग है, अपर योग करेंगे, ये आपका लोअर योग हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेंट्रल लिंब, सेंट्रल लिंब, ठीक, ठीक। अपर लिंब कह दो यार, योग और लिंब एक ही होता है, ठीक है, अच्छा, ठीक, अच्छा। ये जो वाइंडिंग होगी, ये वाइंडिंग, ये आपकी क्या होगी, HT होगी, क्या होगी, हाई टर्न, ठीक। ये क्या होगी, LT होगी। इसी तरह ये होगी आपकी LT होगी, ये होगी आपकी HT, ठीक, ओके। अब चलिए सैंडविच वाइंडिंग का एक बना के आपको दिखाते हैं किस तरह होता है, ठीक है।
बच्चों ये देखिए ये आपकी सैंडविच वाइंडिंग है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली सैंडविच वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका अपर योक होगा, ये आपका लोअर योक होगा, ये सेंट्रल योक होगा, ठीक। यहाँ पे एलटी मतलब क्या है, लो टेंशन, लो टेंशन वाइंडिंग, और लो टेंशन, और एचटी मतलब हाई टेंशन वाइंडिंग, ठीक। तो ये आपकी क्या, आपकी सैंडविच वाइंडिंग होगी, ठीक है। इसको ध्यान से दिमाग में बैठा दीजिए, ठीक है। एलटी एलटी, एसटी एसटी, एलटी एलटी, एलटी एलटी, एसटी एसटी, एलटी एलटी, एलटी एलटी, एसटी एसटी, एलटी एलटी, ठीक है, ठीक, ठीक है। ये आपकी सैंडविच वाइंडिंग, ये दे रहा हूं मैं सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच खाने वाले ने सैंडविच वाइंडिंग नहीं है, ठीक है। लिखिए तो बहुत अच्छी चीज बताया था। चलिए बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ठीक। बाकी जो उसके पार्ट्स होते हैं आपके, बुशिंग होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कौन कौन पार्ट यूज होता है इसमें, बाहर एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट्स के बारे में बता दिया मैंने। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं, तो तीन तो मैंने आपको बता दिए, कोर के आधार पे, कोल टाइप, सेल टाइप, डायरेक्ट टाइप। अब हम लोग वोल्टेज के आधार पर, टर्न्स के आधार पर, ठीक है, वोल्टेज के आधार पर। एक होता है ठीक, इसके टर्म्स हो गए आपके रिवर हो गए, और इसके टर्म्स हो गए ठीक, ओके। अब देखिए जब N1 बड़ा होगा N2 से, जब इसके टर्न्स इससे बड़े होंगे, ठीक, तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। इस कंडीशन में क्या होगा, जो V1 होगा वो बड़ा होगा V2 से, ठीक। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब N1 से आपका N2 बड़ा होगा, ठीक, मतलब इसके टर्न्स ज्यादा होंगे इससे, तब ये कहलाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहलाएगा,
के अकॉर्डिंग। इस कंडीशन में जो आपका V2 होगा वो बड़ा होगा V1 से, ठीक। जब N1 की वैल्यू N2 से बराबर होगी तो उसको बोलते हैं आइसोलेशन, इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, V1 की वैल्यू V2 के बराबर। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। थैंक यू।